दोस्तों, बी टाउन बॉलीवुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60-70 की दशक में सुपरस्टार रह चुके राजेश खन्ना की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्यार से काका कहा जाता था। जो स्टारडम अपने दशक में राजेश खन्ना ने देखा था, वैसा स्टारडम शायद आज तक किसी को नहीं मिला। फिर ऐसा क्या हुआ जो धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी? चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनके एक अंकल ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि इनके माता पिता उन्हें पालने में असमर्थ थे। राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही एक्टिंग के ओर आकर्षित थे। उन्हें प्यार से काका कहा जाता था और फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका। जिस तरह से आजकल एक्टिंग का टैलेंट हंट किया जाता है, उसी तरह उस जमाने में भी एक टैलेंट हंट हुआ था, जिसमें कुल 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कुल 8 लड़कों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक राजेश खन्ना भी थे और वो ही उसके विजेता भी हुए। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और उनके अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। 1969 से लेकर 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा होने वाले ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के नाम राजेश खन्ना रखते थे, तो ऐसी थी उनकी पॉपुलैरिटी। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो। राजेश खन्ना फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटा करते थे। स्ट्रगलर होने के बावजूद वो एक ऐसी सफ़ेद कलर की कार में आया करते थे जो कि बहुत महंगी थी, और उस दौर में शायद ही किसी हीरो के पास ऐसी कार रही होगी। प्रतियोगिता जीतते ही उनके स्ट्रगल के दिन भी खत्म हुए। सबसे पहले राज फिल्म के लिए GPCP ने उन्हें साइन किया था, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार कास्ट भी थी। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत थी, जो 1966 में रिलीज हुई थी। फिर 1969 में रिलीज हुई थी आराधना और दो रास्ते। इनकी सफलता के बाद राजेश खन्ना ने वो ऊंचाई छुई जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं राजेश खन्ना की ऐसी पॉपुलैरिटी थी कि लड़कियां उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। कितनी ही लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थी। कई लड़कियां उनके फोटो से शादी भी कर लेती थी। कुछ तो उनका फोटो तकिए के नीचे रख के सोया करती थी। कहते हैं राजेश खन्ना की सफ़ेद कार जब किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर खड़ी होती थी तो लड़कियां उसे झूम लिया करती थी, और राजेश खन्ना की सफ़ेद कार वाइट से पिंक हो जाती थी। निर्माताओं की लाइन भी राजेश खन्ना के घर के बाहर लगी रहती थी। जब राजेश खन्ना को पाइल्स हुआ था और तब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। कहते हैं डायरेक्टर्स उनके आजू बाजू के वार्ड को बुक कर लेते थे, ताकि उन्हें जब मौका मिले तो वो राजेश खन्ना को अपने फिल्म की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में काफी पसंद किया जाता था। उनके आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी काफी पसंद की जाती थी।
मुमताज़ के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मुमताज़ ने शादी करके फिल्मों को अलविदा कहने का मन बना लिया था। उनके इस ख्याल से राजेश खन्ना को बहुत दुख हुआ था। कुछ वक्त बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन आए तब राजेश खन्ना की लोकप्रियता कम होने लगी। राजेश खन्ना के अहंकार ने उनके करियर पे बहुत बड़ा असर डाला था। जंजीर और शोले जैसी फिल्मों को राजेश खन्ना ने ना कर दिया था। तब ये फिल्में अमिताभ की झोली में आ गिरी। धीरे धीरे लोग एक्शन फिल्मों को पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्में असफल होने लगी। राजेश खन्ना ने अपने अहंकार के चलते कई फिल्मों को ठुकरा दिया जो उनके बाद अमिताभ बच्चन को मिली और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। राजेश खन्ना के अहंकार की वजह से मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें छोड़कर अमिताभ को साइन करने लगे। राजेश खन्ना और अमिताभ एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी बन गए। राजेश खन्ना ने अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ शादी की थी जिनका नाम था डिम्पल कपाड़िया और इन दोनों की 2 बेटियां हुई थी। नाम था ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद डिम्पल और राजेश खन्ना के मनमुटाव होने लगे और दोनों काफ़ी टाइम के बाद अलग हो गए। अलग होने के बावजूद उनके हर दुख में डिम्पल कपाड़िया सबसे पहले हाजिर रहती थी। राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में भी आए और उन्हें चुनाव प्रचार में भी डिम्पल कपाड़िया काफ़ी साथ देती थी। राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने राजनीति से भी मुंह मोड़ लिया। राजेश खन्ना का कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। अगर उन्हें मौका मिला तो फिर वो राजेश खन्ना ही बनना चाहेंगे और वही गलती दोबारा दोहराएंगे। अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने वाले राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। सच ही कहते हैं, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार हमारी फिल्म इंडस्ट्री को शायद ही मिले। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इसी तरह आपका प्यार हमारे वीडियो को देते रहें। नमस्कार।